हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 01 इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चैनल। अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिकल के क्षेत्र में इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। हम अपने चैनल में इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जानकारी प्राप्त कराते हैं आपको। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी सारी वीडियोस देखिए और लाइव वीडियोस को लाइक कीजिए। आज के इस टॉपिक में हम आपको सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ 3 फेस इंडक्शन मोटर के बारे में बताएंगे। 3 फेस इंडक्शन मोटर क्या है, कैसे वर्क करती है, क्या उसके एडवांटेजेस हैं और क्या इसके डिसएडवांटेजेस है, स्टेप बाय स्टेप। आइए देखते हैं। यह एक एसी मोटर है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल में वर्क करती है। कौन से प्रिंसिपल में वर्क करती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मोटर प्रिंसिपल के में आपका काम करती है। और इसमें हम 3 फेस सप्लाई देकर स्टेटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, जिससे रोटर में करंट इंड्यूस होता है, जिससे रोटर घूमने लग जाता है। 3 फेस सप्लाई देकर आपका स्टेटर में आरएमएफ प्रोड्यूस होता है, जिससे रोटर में करंट इंड्यूस होता है, जिसके कारण आपका रोटर घूमने लग जाता है। ये आपकी सिंपल सी डेफिनेशन है 3 फेस इंडक्शन मोटर की। आगे देखते हैं इसका इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। इंडक्शन मोटर का ऑपरेशन फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और लेंस लॉ में से बेस्ड है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल किस किस से बेस्ड है? आपका फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से और लेंस लॉ से बेस्ड है। इन दो लॉ से आपका इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल बेस्ड है। स्टेप 1 देखते हैं क्या है आपका, जनरेटिंग ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आरएमएफ कैसे जनरेट होता है। जब स्टेटर को एसी सप्लाई दी जाती है तो वाइंडिंग में अल्टरनेटिव करंट फ्लो होती है। जब स्टेटर रहता है आपका स्टेशनरी पार्ट होता है जो मोटर का, उसमें जब हम एसी सप्लाई देते हैं 3 फेस सप्लाई, तो उसमें आपका अल्टरनेटिव करंट फ्लो होता है वाइंडिंग में। तो जो करंट जो आपका ये एसी करंट होता है जो आपका इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, किसमें आपका स्टेटर की वाइंडिंग के में आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जो कि सिंक्रोनाइज स्पीड से घूमता है आपका। और ये स्पीड आपकी क्या होती है? NS = 120 टाइम्स पर फ्रिक्वेंसी अपॉन नंबर ऑफ पोल्स, जो कि आपका NS डिनोट करता है आपका सिंक्रोनाइज स्पीड RPM से, F डिनोट करता है आपका सप्लाई फ्रिक्वेंसी हर्ट में, और P आपका डिनोट करता है नंबर ऑफ पोल्स इन द स्टेटर। इस स्पीड से आपका स्टेटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। RMF क्या है आपका? RMF की फुल फॉर्म रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर में आपका प्रोड्यूस होता है जब हम 3 फेस सप्लाई देते हैं स्टेटर में। उसके बाद क्या होता है? स्टेप 2 क्या है आपका? इंडक्शन ऑफ करंट इन द रोटर में करंट कैसे इंड्यूस होता है। फैराडे लॉ के अनुसार स्टेटर का चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो आपका स्टेटर में चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है 3 फेस देके आपको जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसको स्टेटर का चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, रोटर के कंडक्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इंड्यूस करता है। रोटर में आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इंड्यूस करता है क्या? स्टेटर का चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, जो कि आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के कारण रोटर में करंट इंड्यूस्ड होता है। इसके कारण आपका रोटर में आपका करंट इंड्यूस्ड होता है, करंट पैदा होता है उसमें। थर्ड आपका स्टेप है रोटर स्टार्ट रोटेटिंग। रोटर कैसे रोटेट करता है? जो आपका करंट पैदा हुआ है किसमें? रोटर में। जो रोटर में इंड्यूस करंट पैदा हुआ है किससे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण, जो कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से हुआ है किसके? स्टेटर से। वो अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और वो स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड को पकड़ने की कोशिश करता है, और उसको पकड़ने के चक्कर में वो आपका रोटर घूमने लग जाता है। समझ में आया आपको रोटर कैसे घूमता है? और जो कनेक्टेड रोड जैसी उसमें पंखा मशीन लगा हुआ होता है वो आपका घूमने लग जाता है। इस कारण आपका रोटर घूमता है। इंश्योर कंटिन्यूस रोटेशन, लगातार रोटेशन कैसे होता है आपको ये समझाते हैं। 4th स्टेप इसका, रोटर हमेशा स्टेटर की स्पीड से थोड़ा पीछे रहता है। रोटर जो आपका स्टेटर है स्टेटर की स्पीड से थोड़ा पीछे रहता है। इसे हम क्या कहते हैं? इस अंतराल को क्या कहा जाता है? स्लिप कहा जाता है इसको। अगर स्लिप के बिना रोटर में कोई करंट नहीं होगा और ये घूमेगा नहीं। समझ में आया आपको? इस कारण आपका रोटर आपका घूमेगा नहीं। आपसे इंटरव्यू पूछा जाएगा किस कारण आपका अगर रोटर क्यों नहीं घूमेगा? आपके स्लिप के कारण आपका रोटर नहीं घूम पाएगा। अगर स्लिप ना हो मोटर में तो आपका रोटर कभी नहीं घूमेगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है इसका। समझ में आया आपको रोटर कैसे घूमता है, किस कारण घूमता है, क्या होता है उसका प्रोसेस। इसका आगे है आपका टाइप्स ऑफ 3 फेस इंडक्शन मोटर। 3 फेस इंडक्शन मोटर के टाइप्स क्या है? पहला है आपका स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। फर्स्ट है आपका स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। इसका फीचर्स क्या है? मोस्ट कॉमन टाइप होता है ये, बहुत जगह आपको देखने को मिल जाएगा। सिंपल डिज़ाइन होता है इसका, लो मेंटेनेंस होता है, कम खर्चीला होता है, रग टाइप का होता है। यूज कहाँ का यूज किया जाता है? पम्प्स में, फैंस में, कंप्रेशन में, कन्वेयर में एक्सेट्रा। ये आपको बहुत जगह दिखाई देने को मिल जाता है। कॉमन टाइप का होता है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। ये आपका पहला टाइप है
3 फेस इंडक्शन मोटर का। आपसे पूछा जाएगा कितने टाइप के इंडक्शन मोटर होते हैं, आप बताइए। पहला आपका स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है और इसके फीचर्स आपके ये नीचे दिए गए हैं। दूसरा टाइप है आपका वुंड रोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्लिप रिंग भी कहा जाता है वुंड रोटर को। ये आपने स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर सुना होगा, स्लिप रिंग नाम से। हैज़ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन द रोटर सर्किट फॉर स्पीड कंट्रोल। स्पीड कंट्रोल के लिए इसको रोटर में अलग से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया जाता है आपका स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को। और ये कहाँ यूज़ होता है? यूज इन हाई स्टार्टिंग टॉर्क एप्लीकेशन। कौन से एप्लीकेशन में यूज होता है? जहाँ पे आपका हाई स्टार्टिंग टॉर्क लगता है, जैसे कि क्रेन्स, एलिवेटर्स। जहाँ क्रेन्स और एलिवेटर्स में आपका ये ऐसी एप्लीकेशन होती है जहाँ पे आपका हाई स्टार्टिंग टॉर्क बड़ा हाई होता है, क्योंकि झटके से उठाती है चीज़ें ये। तो इसमें आपका सेकेंड टाइप्स आपका ये है स्लिप रिंग। इसका एडवांटेजेस क्या है इंडक्शन मोटर के? सिंपल होती है, रोबस्ट कंडीशन। सिंपल कंडीशन मतलब आपका अच्छी ईजी से लग जाती है, खुल जाती है आपकी वाली मोटर, इंडक्शन मोटर। सेल्फ स्टार्टिंग होती है, हाई एफिशिएंसी होती है, अच्छी एफिशिएंसी होती है। रिलायबिलिटी इसकी देख रेख अच्छी रहती है। रिलायबिलिटी मतलब इसकी लाइफ और लो मेंटेनेंस होती है, इसकी कम खर्चीली होती है। स्पेशली स्क्विरल केज टाइप लो मेंटेनेंस रहती है, स्पेशली इसके लिए कहा है स्क्विरल टाइप को। और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? स्पीड कंट्रोल इज़ डिफ़िकल्ट। हाँ, स्पीड कंट्रोल करने में इसकी थोड़ी दिक्कतें आती हैं। हाई स्टार्टिंग करंट ज़्यादा होता है इसमें, किसमें? इन स्क्विरल केज टाइप। पहले वाला टाइप जो है आपका मोटर का, उसमें हाई स्टार्टिंग करंट थोड़ा ज़्यादा रहता है। समझ में आया आपको? ये आपका डिसएडवांटेजेस है, आपको वो एडवांटेजेस है इसके 3 फेस इंडक्शन मोटर के। अगर आप कोई भी 3 फेस इंडक्शन मोटर के आपसे इंटरव्यू कुछ भी पूछा जाए तो आप आसानी से ये स्टेप आप ये चीज़ें आप बता सकते हैं, तो आप इजीली आप इंटरव्यू पास कर सकते हैं। देखते हैं आगे स्टेप क्या है, आगे का स्टेप क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो ख़त्म हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी सारी वीडियोज़ को देखिए। धन्यवाद।